वेलकम टू अवर चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। तो आज एक वैकेंसी निकल के आया है नेशनल सीड कॉरपोरेशन लिमिटेड से, NSCL से तरफ से। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं नोटिफिकेशन नंबर व एडवर्टाइज नंबर है ये। तो अगर हम लोग आगे देखेंगे तो बहुत सारा पोस्ट है, इसमें टोटल 220 का आसपास सीट है। ठीक है, तो हम लोग जनरली टेक्निकल का डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि असिस्टेंट लीगल ग्रेड 1 का 3 पोस्ट है, तो आप लोग थोड़ा थोड़ा करके देख लीजिए। ठीक है, ये वाला जो नोटिफिकेशन है ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोग उधर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर हम लोग डिस्कस करेंगे टेक्निकल के बारे में, तो हम लोग का जो सीट है ITI का, और जो डिप्लोमा का सीट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सीट है, तो उन लोगों का टोटल 3 पोस्ट है। 3 पोस्ट में से 2 पोस्ट हैं यूआर का अनरिजर्व का, और एक है OBC फ्रेश कैंडिडेट के लिए। ठीक है, अगर देखेंगे कि ITI वालों के लिए तो टेक्नीशियन ट्रेनी का जो पोस्ट है, अगर हम लोग देखेंगे कि ITI के लिए तो टेक्नीशियन ट्रेनी ITI के लिए। ठीक है, तो डीजल मैकेनिक का 9 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन का 4 पोस्ट है, मशीन मैन का 3 पोस्ट है, वेल्डर का 1 पोस्ट है, ऑटो इलेक्ट्रीशियन का 4 पोस्ट है, प्रोसेसिंग प्लांट ऑपरेटर जो फिटर वालों अप्लाई कर सकते हैं तो उसमें 5 पोस्ट है, और ब्लैक स्मिथ का 1 पोस्ट है। ठीक है, और भी 1 पोस्ट है पोस्ट कैटेगरी ट्रेनी स्टोर इंजीनियरिंग। ठीक है, तो इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 9 सीट है। ठीक है, तो इसमें 5 जनरल का सीट है, 1 EWS का सीट है, 2 OBC का सीट है, और 1 SC का सीट है। ठीक है, तो आप लोग डिटेल्स में देख सकते हैं। तो हम लोग अगर आगे बढ़ेंगे, अगर हम लोग देखेंगे टेक्नीशियन ट्रेनी का, तो डीजल मैकेनिक का 9 पोस्ट है। तो डीजल मैकेनिक में कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो हम लोग पहले बताएंगे ट्रेड कौन कौन है होना चाहिए, और उसका बाद बताएंगे अप्रेंटिस वालों भी अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो डीजल मैकेनिक जो पोस्ट है इसमें डीजल मैकेनिक भी अप्लाई कर सकते हैं और ट्रैक्टर मैकेनिक भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जो इसमें से जो डीजल मैकेनिक और ट्रैक्टर मैकेनिक से अगर कोई अप्रेंटिस किया है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इलेक्ट्रीशियन का भी सेम है, इलेक्ट्रीशियन वाला अप्लाई कर सकते हैं, अगर अप्रेंटिस है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मशीन मैन का, मशीनिस्ट और टर्नर का जो ट्रेड है, जिसका ट्रेड है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और जो अप्रेंटिस किया है मशीनिस्ट एंड टर्नर से वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर वेल्डर का बोलेंगे तो वेल्डर का ट्रेड होना चाहिए, और वेल्डर का अप्रेंटिस होगा तो तब भी चलेगा। अगर ऑटो इलेक्ट्रीशियन का बोलेंगे तो मैकेनिक वाला अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन वाला अप्लाई कर सकते हैं, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाला भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें अगर किसी का ऑटो इलेक्ट्रीशियन का अप्रेंटिस ट्रेड है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं ऑटो इलेक्ट्रीशियन पोस्ट में। प्रोसेसिंग प्लांट ऑपरेटर जो है तो फीटर का पोस्ट है, तो फीटर वालों अगर किसी का ट्रेड है, फीटर का ट्रेड है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और फीटर के अप्रेंटिस किया है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ब्लैकस्मिथ जो ट्रेड का वैकेंसी है, तो ITI में उसका ट्रेड होना चाहिए फोर्जर एंड हीट ट्रीटमेंट, और अप्रेंटिस में भी सेम ट्रेड होना चाहिए फोर्जर एंड हीट ट्रीटमेंट। तो आप लोग देख लिया कौन कौन पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं ITI वालों। अगर ट्रेनिंग का बोलेंगे स्टोर इंजीनियरिंग का, तो 3 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग नहीं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, एटलीस्ट 55% मिनिमम मार्क्स चाहिए। और भी हो सकता है ITI ट्रेनिंग जो किया, ITI जो ट्रेड है फिटर, डीजल मैकेनिक एंड ट्रैक्टर मैकेनिक, जिसका 60% मार्क्स है और 1 ईयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एटलीस्ट उन लोगों के लिए NSE जो नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है वो ज़रूरी है। तो नेक्स्ट, अगर हम लोग देखेंगे इसका एज लिमिट मैक्सिमम एज है 27 ईयर। 27 ईयर होता है टेक्नीशियन ट्रेनी के लिए। ओके, और जो शेड्यूल कास्ट और जो शेड्यूल ट्राइब है उन लोगों के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। अदर बैकवर्ड जो क्लास है OBC है उन लोगों के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, और जो PWD कैंडिडेट है उन लोगों के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, और जो एक्स सर्विसमैन है उन लोगों के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, तो जो कैंडिडेट तो अगर हम लोग देखेंगे इसका जो एग्ज़ाम होगा तो पैटर्न क्या होगा एग्ज़ाम का,
एग्ज़ाम का होगा, रिटन एग्ज़ाम होगा पहले टेक्नीशियन ट्रेनी के लिए, पहले रिटन एग्ज़ाम होगा, उसका बाद स्किल टेस्ट होगा। तो रिटन का मार्क्स होगा, रिटन का मार्क्स का बेसिस मेरिट होगा, और जो स्किल टेस्ट होता है वो मेरिट में डिपेंड नहीं करता, ठीक है, वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर रहता है। उसका बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। नेक्स्ट, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, जो एग्जामिनेशन होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मतलब सीबीटी होगा, ठीक है। अप्लाई होगा ऑनलाइन, तो जब ऑनलाइन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, जब तक ऑनलाइन स्टार्ट नहीं हो रहा है तब तक कुछ करना तो नहीं है। जब ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म फिलअप, तब हम लोग वीडियो बना के दिखा देंगे, ठीक है। जो टर्म्स एंड कंडीशंस रहता है कि एटलीस्ट तुमको 1 साल का ट्रेनिंग चलेगा, उसका बाद तुम एब्जॉर्ब हो गए, तो एब्जॉर्ब होने का बाद और भी 3 साल तुमको उधर रहना है। तो इसके लिए तुमको एक फॉर्म भरना है, फॉर्म नहीं बॉन्ड भरना है, 1,40,000 रुपया का, जो 100 रुपया का स्टैम्प पेपर में तुमको लिख के बॉन्ड भरना है, ठीक है। जो टर्म्स एंड कंडीशन बताया तो सिर्फ टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए बताया है, ठीक है। तो आप लोग चेक कर लीजिए। और जनरल कैंडिडेट सो ओनली इंडियंस कैन अप्लाई, इंडियन अप्लाई कर सकते हैं। और जो क्वालिफिकेशन होगा, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जिस दिन लास्ट डेट रहेगा फॉर्म फिलअप का, उस दिन का हिसाब से होगा। तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं जो दोनों कैटेगरी हैं, तो मैनेजमेंट ट्रेनी और ट्रेनी मेट में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इनमें से एक ही पोस्ट में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम आप लोगों को एक ही टाइम होगा। और अगर इन तीनों को छोड़ के आप लोग चाहिए तो एसआर ट्रेनिंग, सीनियर ट्रेनिंग में, डिप्लोमा ट्रेनिंग में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जो टेक्नीशियन ट्रेनिंग का एग्ज़ाम होगा सुबह होगा, और जो डिप्लोमा ट्रेनिंग, सीनियर ट्रेनिंग का एग्ज़ाम होगा वो शाम को होगा, ठीक है। तो बाकी क्वालिफिकेशन सब सेम ही होता है, दूसरे नोटिस का जैसा है। तो देखेंगे तो अभी तक एग्जाम जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप वो तो स्टार्ट नहीं हुआ, जब ऑनलाइन स्टार्ट होगा तो हम लोग बता देंगे। तो यही था आज का इन्फॉर्मेशन, तो पूरा हम बता दिए। तो अगर वीडियो का इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करना और सब्सक्राइब करना जरूर, ठीक है।